अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्टार डायग्राम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन में। और डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की, जब हमारे पास ये स्पाइन पैथोलॉजी के पेशेंट्स आते हैं तो उनके जब हमें ये बताना हो कि किस सेगमेंट में प्रॉब्लम है और उस सेगमेंट में किस तरह का प्रॉब्लम है, किस मूवमेंट में प्रॉब्लम है, किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें हम एक स्टार डायग्राम से इजीली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस तरह की जिस तरह ये जो स्टार डायग्राम दिखाई हुई है, इस तरह की एक रबर स्टैम्प बनी होती है जो कि पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे करनी हो वहाँ पे ये रबर स्टैम्प यूज़ करके तो जस्ट हमने मेंशन ये करना होता है कि किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, कौन से वर्टेब्रे में प्रॉब्लम है और किस तरह की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या हाइपर मोबाइल है या जो भी प्रॉब्लम है वो हम इस सिंबल के थ्रू शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक चीज जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देख लेते हैं कि स्टार डायग्राम को बनाना कैसे है। स्टार डायग्राम के लिए इस तरह की जो कटेड लाइंस यू कैन से जो है वो ब्रेक लाइंस जो है ना, ये इस तरह की दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन जो कि सेंटर से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब हम ने सबसे पहले ये बताना है कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या शो करती है। तो ये वाली जो लाइन है सेंटर से लेके यहाँ तक ये राइट साइड बेंडिंग को शो करेगी, सेंटर से लेके यहाँ तक लेफ्ट साइड बेंडिंग को शो करेगी, सेंटर से लेके ऊपर यहाँ तक फ्लेक्शन को और सेंटर से लेके यहाँ नीचे की तरफ जो हमने एक लाइन बनाई है वो एक्सटेंशन को शो करेगी। इसके अलावा ये जो कर्व्ड लाइन है, नॉर्मली कर्व्ड लाइन हम सिंबल जो है वो कर्व्ड लाइन या कर्व्ड सिंबल जो है ना वो रोटेशन को शो करता होता है। तो ये रोटेटरी मूवमेंट्स के लिए है। जो ये लाइन यहाँ सेंटर लाइन से लेके और यहाँ तक जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट रोटेशन को शो कर रही है, और ये राइट साइड पे जो कर्व्ड पार्ट है इसका वो राइट रोटेशन को शो करेगा। और इसमें ये जो सिंबल है ये वर्टिब्री का सिंबल है। वर्टिब्री मतलब कौन से वाली, यहाँ पे हम अगर फॉर एग्जांपल C1 लिखते हैं तो C1 वर्टिब्रे के बात हम कर रहे हैं। और ऑलवेज लाइक ऊपर ये बात सारी बताई हुई है कि जब भी हम बात करते हैं कि हमने C1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि C1 C2 सेगमेंट की बात हो रही है, यानी जो हम मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जो भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो यहाँ पे जो भी हमने मेंशन किया है, अगर T1 मेंशन किया है तो T1 T2 यानी हम यहाँ पे क्रेनियल वर्टिब्री को हमेशा लिखते होते हैं। और वो सेगमेंट जब हम बताते हैं तो वो क्रेनियल वर्टिब्री और उससे नेक्स्ट आने वाली कॉडल वर्टिब्री, उन दोनों का एक सेगमेंट जो है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी ये जो सारी डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं वो यहाँ पे जो मेंशन है वर्टिब्री, उस वर्टिब्री और उससे नेक्स्ट आने वाली जो वर्टिब्री है उन दोनों का मिलके जो सेगमेंट बनता है हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे C2 लिखा हुआ है तो हम सेगमेंट की जो बात करें वो सेगमेंट होगा C2 C3, यानी C2 C3 पे क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को वो हम यहाँ पे सारा बताएंगे। नीचे सिंबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस का साइन जो सेंटर में बन रहा है, तो बिल्कुल अगर जो सेंटर है स्टार डायग्राम का, अगर ये यहाँ पे हम इसको एक सर्कल से जो है इसको सर्कल कर देते हैं, कवर कर देते हैं एक सर्कल से, तो ये इसका मतलब होता है कि नो मूवमेंट, नॉट मूवमेंट लाइक बिल्कुल एनकाइलोज्ड, किसी भी साइड पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो हम उसको शो करेंगे कि ये जो सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये C2 C3 की बात अगर हो रही है तो C2 C3 जो है वो बिल्कुल एनकाइलोज्ड है, नो मूवमेंट है उसके ऊपर, अगर हमने सेंटर को इस तरह सर्कल से कवर कर दिया जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन को या हाइपो मोबिलिटी को शो करते हैं इस तरह की शॉर्ट सी लाइन से। और अगर हम एक लाइन के बाद जो है वो लाइन हम इस तरह की वर्टिकल शॉर्ट लाइन लगा रहे हैं एक लाइन के बाद, तो फिर मतलब इसका है कि क्लास 1 हाइपो मोबिलिटी है। और अगर हम दो लाइंस के बाद ये शॉर्ट लाइन लगा रहे हैं तो मतलब क्लास 2 हाइपोमोबिलिटी है। और अगर हम इस तरह की जो इन्फिनिटी लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, कर्व सी एक बना रहे हैं, तो वो शो करेगी हाइपर मोबिलिटी को। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आगे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी। और एंड पे मैंने आपको एक केस देना है, दो इनफैक्ट केस देने हैं। एक केस में इस तरह के स्टार डायग्राम लेबल्ड होगी और आपने बताना है
कि ये किस तरह का ये मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। मोबिलिटी और क्लास 5 मार्क्ड और सिग्निफिकेंट हाइपर मोबिलिटी। अब हम बात करें एक लाइन के बाद हमने एक लाइन है ये वाली लाइन की बात हो रही है। एक लाइन के बाद हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो इसका मतलब है कि हमारी सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है और ये हमारा C2 C3 जो है वो सेगमेंट की बात हो रही है। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन हमेशा क्लास 1 हाइपरमोबिलिटी को शो करती है और डायरेक्शन इनटू द लेफ्ट साइड, इनटू द लेफ्ट रोटेशन, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट रोटेशन की तरफ सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेशेंट इज C5 जो है सेगमेंट है। ठीक है, उस पे पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे, हम यहाँ से देखते हैं 2 लाइंस है, 2 लाइंस के बाद एक स्ट्रेट लाइन लगाइए, तो इसका मतलब है कि आपके जो रिस्ट्रिक्शन है वो स्लाइट रिस्ट्रिक्शन है या क्लास 2 हाइपोमोबिलिटी है। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। ओके, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जिस साइड पे थी हमने ट्रीटमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में देना है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जिस साइड पे हमने ट्रीटमेंट टू द सेम डायरेक्शन देना है। ये हमारा वो जॉइंट प्ले मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट की जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई करते हैं। T1 वर्टिब्री, ठीक है, और T1 T2 सेगमेंट की बात हो रही है। ये हमारा जो है फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन की लाइन है। फ्लेक्शन की लाइन में एक लाइन के बाद ये लाइन लगी है, तो इसका मतलब हुआ कि क्लास 1 हाइपोमोबिलिटी है और क्लास 1 हाइपोमोबिलिटी सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं, आपको पता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट केस है, ये हाइपर मोबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हाइपर मोबिलिटी की बात होगी तो हम इस तरह की एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस साइड पे होगी, यानी कि ये हमारी एक्सटेंशन साइड है, तो एक्सटेंशन में जो है वो हाइपर मोबाइल है सेगमेंट। नेक्स्ट केस इज जे, जिसमें फ्लेक्शन में टाइप 1 की हाइपोमोबिलिटी है और क्योंकि 2 साइड बैंड जो है लेफ्ट साइड बैंड उसमें टाइप 2 की हाइपोमोबिलिटी है, क्योंकि 2 लाइंस के बाद हमने ये लाइन ड्रॉ की है और ये जो सिंबल है ये ट्रैक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ट्रैक्शन, ट्रीटमेंट इज द ट्रैक्शन, सो ये सिंबल ट्रैक्शन को शो कर रहा है और साथ में ट्रैक्शन की डायरेक्शन को। जो केस H है इसमें सेंटर जो है इसको बिल्कुल कवर कर दिया गया है, यानी कि एक सर्कल लगा दिया है सर्कल के राउंड, सेंटर के राउंड। सो दैट्स मीन हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब है कि जो हमारा ये सेगमेंट है L5S1 सेगमेंट है, ये एंकाइलोज्ड है, मतलब नो मूवमेंट। एंकाइलोज्ड मतलब नो मूवमेंट, और क्योंकि एंकाइलोजिंग जो है वो L5S1 पे हुई है तो इसको हम सैक्रिलाइजेशन कहते होते हैं। ओके, नीचे चीज़ें जो है ये सारी हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। एक जो न्यू बात है वो ये है कि हाइपोमोबिलिटी और हाइपर मोबिलिटी के लिए एक और तरीके से भी आप इसको जहन में रख सकते हैं, और कि ये जो सेंटर है, सेंटर का मतलब है एनकाइलोज्ड, इस सेंटर से जितना क्लोज ये वाली लाइन लगाएंगे हम तो इसका मतलब होगा कि वो उतनी ही मार्क्ड, उतनी ही सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है। और इस सेंटर से, क्योंकि सेंटर जो है वो तो एनकाइलोजिंग को शो कर रहा है, नो मूवमेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, इतनी रिस्ट्रिक्शन के नो मूवमेंट। तो सेंटर से जितना क्लोज ये लाइन होगी तो मतलब कि उतनी ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन को शो कर रहा है, और इस सेंटर से जितनी ये लाइन जो हम लगा रहे हैं, जो शो बता रहे हैं हाइपर मोबिलिटी को, तो ये लाइन जितनी सेंटर से दूर होगी इसका मतलब है कि इतनी ही लेस हाइपोमोबिलिटी है, और इसका मतलब है कि इतनी ही स्लाइट हाइपोमोबिलिटी है। क्लोज होगी तो सिग्निफिकेंट हाइपोमोबिलिटी और दूर है तो स्लाइट हाइपोमोबिलिटी।